Hello aspirants. Today I am going to discuss about 5 NCRTs every UPSC aspirant must read. Yes, these 5 NCRTs are very important. See, ये 5 NCRT से they are equivalent to standard books. Like standard books like Lakshmikant, like Spectrum, like Nitin Singhania for art and culture, and Shankar IAS or PMF IAS material for environment. मतलब these 5 NCRTs are as important as these standard books. See, I say for standard books you must read 4 to 5 times before prelims. Like every book, Spectrum, Lakshmikant Spectrum, Nitin Singhania, Shankar IAS, और इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया बुक और श्रीराम IAS. Similarly, these 5 NCRTs must be read 4 to 5 times before prelims. इतना इंपॉर्टेंट है. These 5 NCRTs बार बार पढ़ना है, प्रीलिम से पहले भी पढ़ना है, मेन से भी पहले भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कौन सा NCRT से ये? सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी एनवायरमेंट बुक. सी दिस इज क्लास 11 ज्योग्राफी NCRT. सी जिसमें इंडिया का माउंटेन्स, रिवर्स, India's climate, India's natural vegetation, etc. All these are given. See, every year prelim से इस बुक से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, एट मिनिमम आता है. एंड मैप पॉइंटिंग भी बहुत सारे, इंडिया का मैप पॉइंटिंग इस बुक से कवर होता है. सो दिस बुक हर प्रीलिम से पहले मैं 3-4 बार रिवीजन करता था. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई रिवाइज्ड इट 5 टाइम्स. सो ये बुक पढ़ना ही है. इट्स लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए. सो ये हो गया फर्स्ट NCRT एवरी एस्पिरेंट मस्ट रीड. देन आता है ज्योग्राफी का ही दूसरा बुक, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ये भी क्लास 11 का NCRT है. सी दिस कवर्स द physical geography part, like plate tectonics, like ocean currents, like landforms, like temperature inversion, like atmosphere, etc. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. लाइक मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है इस बुक से. सो दिस इज द सेकेंड NCRT बुक विच एवरी एस्पिरेंट मस्ट रीड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी ज्योग्राफी के लिए एज सच वी डोंट हैव ए गुड स्टैंडर्ड बुक. फॉर ज्योग्राफी NCRTs आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें ये 2 NCRT से ये मस्ट है. लाइक जस्ट बिफोर प्रीलिम्स के 1 महीने में भी आई वुड रिकमेंड ये दोनों NCRTs एक बार पढ़ना चाहिए. दैट इंपॉर्टेंट, लाइक इक्वल टू स्टैंडर्ड बुक्स. ये हो गया सेकेंड. एंड नाउ द थर्ड NCRT. सी दिस इज an NCRT, not a central CBSE NCRT book, but it is a Tamil Nadu NCRT. I call it Tamil Nadu Book Corporation. Tamil Nadu state का book है this one, and this is the 2007 edition. See, look at here, 2007 edition का book है. And ये book क्या है? This is a very good book to cover ancient and medieval history. See, इतना easy language में लिखा है, इतना simple language में. And book is like 220 pages book or something, written in very lucid and simple language, and covers all the important topics of more ancient and medieval history.
बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मैं हर बार इसको 2-3 बार पढ़ता हूं एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर नॉट मिस्ड, दे आर रिटन इन वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज। सी अगर आप देखोगे ना इस 5 एनसीईआरटी में, आई एम नॉट रेफरिंग द वर्ल्ड एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री जो इज लाइक शरद चंद्रा का बुक है ऑन एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री का एक बल्कि बुक्स है, 2 बुक्स है, वो जो पुराने एनसीईआरटी है वो मैं नहीं रेफर कर रहा हूं। इसीलिए रेफर नहीं कर रहा हूं बिकॉज दिस बुक, दिस तमिलनाडु क्लास 11 एनसीईआरटी बुक ऑफ 2007 एडिशन is a very good alternative for those 2 books. See, उन बुक्स में क्या है, is like they are written in very difficult language. बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैंने वो बुक्स पढ़ लिया, 2 बार भी पढ़ लिया, बट मेरे को ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है, मतलब ज्यादा रिटेंशन नहीं कर पा रहा हूं। बट दैट डजंट हैपन, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में और घुमा फिरा के बातें लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, नॉट मच रिलेवेंट। इसमें सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में, सिंपल फैक्ट से सब कवर किया हुआ है। एंड ये पढ़ना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आर्ट एंड कल्चर का रोल बढ़ते जा रहा है। एंड एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही रहा है प्रीलिम्स में। सो एंड टू अंडरस्टैंड आर्ट एंड कल्चर एंड टू अंडरस्टैंड एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस बुक पढ़ना ही है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत लोग जानते नहीं है इस बुक के बारे में, बट वंस यू रीड इट, 2 बार पढ़ो फिर आपको समझ में आ जाएगा। इफ यू वांट, यू रीड एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री का जो पुराना एनसीईआरटी से एंड रीड दिस बुक एंड कंपेयर योरसेल्फ, यू विल गेट टू नो which book is important and why I am stressing on this book. See, many toppers are also suggesting the world NCERTs. Very few toppers are suggesting this book also, but trust me, you please read this book for ancient and medieval history. Trust me, I have recommended this book to many aspirants in the Twitter, and it's like after 4-5 days they read this book and they are thanking me a lot for recommending this book. This book is the only book you need to read for ancient and medieval history. और कुछ पढ़ना ही नहीं है बुक वगैरह। इस बुक पढ़ो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का सॉल्व करो, और आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया बुक पढ़ो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। हो गया, ये है 3rd बुक। सी, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये नया एडिशन भी आ गया, नया एडिशन पढ़ना है, ये पढ़ना है। सी, 2000 का एडिशन है, फर्स्ट एडिशन 2007 का, सॉरी 2007 का एडिशन है, ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट रख लो। और कवर इसी कलर का आता है और ये कोट आता है इसी का, ऑनलाइन में मिलता है, डाउनलोड इट, जस्ट सर्च हिस्ट्री तमिलनाडु एनसीईआरटी बुक 2007 एडिशन फॉर 11th क्लास, ये बुक आ जाएगा, डाउनलोड करो, पढ़ो, मजा करो। मॉडर्न एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का चिंता नहीं करना है। एंड नाउ आता हूं 4th बुक। 4th बुक ये है क्लास 12 का न्यू एनसीईआरटी है, ये न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ये वाला बुक है। सी, ये कवर है, ये भी ऑनलाइन में मिलता है, डाउनलोड करो। एंड इस बुक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक फॉरेन विजिटर्स, लाइक इब्न बतूता कब आया, क्या बोला, एंड लाइक और इट्स लाइक उसने क्या बुक लिखा, एंड इट हैज ऑल्सो हैज लाइक मेगास्थनीज इंडिका वगैरह का, एंड इट ऑल्सो हैज द फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक फ्रांसिस बर्नियर एंड ऑल,
who visited India during the British rule or during other kingdoms rule and all, उनके बारे में दिया हुआ important points है, एक दो क्वेश्चन आ सकता है इससे. And it has also covered about Vijayanagara Empire, Sufi movement, Vijayanagara Empire. See, Vijayanagara Empire again is a very important topic for UPSC. और ट्रैवलर्स का तो बता ही दिया, ये सब डिस्कस किया हुआ. एंड इट इज ए वेरी इजी बुक. आप ना एक बार पढ़ सकते हो इसको एक दो दिन में. देन यू कैन रिवाइज दिस बुक इन 4 to 5 hours. सो ये भी 4th बुक है विच आई एम रिकमेंडिंग एवरी एस्पिरेंट मस्ट रीड. क्लास 12 का न्यू एनसीईआरटी पार्ट 2 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री. यू विल एंजॉय दिस बुक और इससे क्वेश्चन आता है. ये हो गया. देन आता है 5th इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ये है पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का एनसीईआरटी फॉर पॉलिटी. सी, दिस बुक इज ऑल्सो ए वेरी गुड बुक. पास्ट 2-3 साल से क्वेश्चन डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली इस बुक से उठा रहा है. सो सी, दिस बुक इज लाइक जनरली मेनी एस्पिरेंट्स डोंट रीड इट बिकॉज दे रीड पॉलिटी का लक्ष्मीकांत. सी, इफ यू गेट लक्ष्मीकांत, if you understand it, if you are conceptually clear, then there is no need to read this book. But छोटा सा बुक है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू टू, मान ले कि आपने पॉलिटी स्टार्ट नहीं किया है, सो फर्स्ट रीड दिस एनसीईआरटी, देन रीड लक्ष्मीकांत. इसीलिए आई डोंट रिकमेंड कि बाकी एनसीईआरटीज पढ़ो. बाकी एनसीईआरटीज पढ़ो ना पढ़ो पॉलिटी के लिए आई डोंट इवन रिकमेंड एनसीईआरटीज. बट दिस एनसीईआरटी यू कैन डेफिनेटली रीड. एटलीस्ट 1-2 रीडिंग तो दे ही सकते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझ में आ जाएगा. एंड क्वेश्चन आ रहा है, लाइक 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहा है. सो दिस इज द 5th एनसीईआरटी विच आई एम रिकमेंडिंग एवरी एस्पिरेंट मस्ट रीड. These 5 NCERTs are equivalent to standard books. तो और एक बार लक्ष्मीकांत समझ में आ गया, you must revise लक्ष्मीकांत 4 to 5 times. तो then you can skip this book. और मान ले कि आपने शुरू कर रहा है पॉलिटी, so you can start with this NCERT. This is like that's it. 5 NCERTs, very important NCERTs. See, I am mentioning the 5 NCERTs here. It doesn't mean कि आपको और NCERTs नहीं पढ़ना है. These 5 NCERTs are very important. Everyone must read. जो जैसे स्टैंडर्ड बुक्स के साथ होता है ना कि भाई जो यूपीएससी के लिए मान ले कि 10-15 बुक है, तो ये 5 NCERTs उस 10-15 बुक से आता है. जो टॉपर्स रेफर करते हैं ना, यार ज्यादा बुक्स मत पढ़ो, लाइक रेफर टू 10 to 15 books, that's it. These NCERTs comes under those standard books. These NCERTs are equivalent to the standard books. So read these books, revise these books, and have command over these books. That's it. If you whenever you have doubt भी भाई तमिलनाडु NCERT कौन सा है, just come to this video, have a look, जिससे मैच करो और पढ़ो. और same with this NCERT also, 12th NCERT, very good book. You will love this book. All these books are very good. That's why they are important. UPSC के लिए भी important है. That's it for this video. Thank you. I hope you understand. This video will help you. Thank you.